ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे उत्तर भागे हयग्रीव अगस्त संवादे ललितोपाख्याने पुष्पराग प्राकार आदि मुक्ताकारांत सप्त कक्षांतर कथनम नाम त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः। हयग्रीवोवाच कथितं सप्तशालानां लक्षणं शिल्पिभिः कृतम् अथ रत्नमयः शालाः प्रकीर्त्यतेव धारय। सुवर्णमयशालस्य पुष्परागमयस्य च सप्तयोजनमात्रं स्यान् मध्येऽन्तरमुदादृतम् तत्र सिद्धाः सिद्धिनार्यः खेलन्ति मदविह्वला रसैरसायनैश्चापि खड्गपादाञ्जनैरपि ललितायां भक्तियुक्तास्तर्पयन्तो महाजनानो वसन्ति विविधास्तत्र पियन्ति मदिरारसानो पुष्परागादिशालानां पूर्वद्वारक्लृप्तयः पुष्परागादिशालेषु कवाटार्गल्पो गोपुरं पुष्परागादिजं गेयमुच्चेद्वान्दित्यभास्वरम् हेमप्राकारचक्रस्य पुष्परागमयस्य च अन्तरे या स्थालीं सापि पुष्परागमयी स्मृता भक्ष्यमाणो महाशाला कक्षासु निखिलास्वपि तद्वर्णा पक्षिणस्तत्र तद्वर्णानि सरांसि च तद्वर्णो सलिला नद्यस्तद्वर्णश्च मणिद्रुमा सिद्धजातिषु ये देवीमुपास्य विविधय क्रमे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता त्यक्तवन्तो वपुः पूर्वं ते सिद्धास्तत्र सांगनाः ललिता मन्त्रजप्तारो ललिता क्रम तत्पराः ते सर्वे ललिता देव्या नाम कीर्तनकारिणः पुष्पराग महाशालान्तारे मारुतयोजने पद्मरागमयः शालश्चतुरस्रो समन्ततः स्थली च पद्मरागाढ्या गोपुराद्यं चातन्मयं तत्र चरणदेशस्थाः पूर्वदेह विनाशितः सिद्धिं प्राप्ता महाराज्ञी चरणाम्भोज सेविकाः चारणीनां स्त्रियश्चापि चार्वङ्ग्यो दल मदलालसाः गायन्ति ललिता देव्या गीति बन्धान् मुहुर्मुहुः तत्रैव कल्पवृक्षाणां मध्यस्थवेदिका स्थिता मात्रभिः सहचारिण्याः पिबन्ति मधुरं मधु पद्मरागो महाशालान्तारे मरुतयोजने गोमेदकमहाशालाः पूर्वशाला समाकृतिः अतितुङ्गो हीरशालास्तयोर्मध्ये च हीरभूः तत्र देवी समभ्यर्च्य पूर्वजन्मनि कुम्भजा वसन्त्यप्सरसां वृन्दै साकं गन्धर्वपुङ्गवाः महाराज्ञी गुणगाणान् गायन्तो वल्लकीश्वने कामभोगैकरसिकाः कामसन्निविग्रहा सुकुमार प्रकृतयः श्रीदेवी भक्तिशालिनाः गोमेदकस्य शालस्तु पूर्वशाला समाकृति तदन्तरे योगिनीनां भैरवाणां चाकूटयः कालसङ्कर्षणीमम्बां सेवन्ते तत्र भक्तितः गोमेदक महाशालान्तारे मरुतयोजने उर्वशी मेनका चैव रम्भाचालं मुषा तथा मञ्जुघोषा सुकेशी च पूर्वचित्तिर्घृताचिकाः कृतस्थला च विश्वाचीः पुञ्जिकस्थलया सह तिलोत्तमेति देवानां वेश्या एतादृशोपरा गन्धर्वै सह नव्यानि कल्पवृक्षा मधूनि च पिबन्त्यो ललिता देवीं ध्यायन्तश्च मुहुर्मुहुः अस्वासौभाग्यविवृद्ध्यश्च गुणसंत्यज्य तन्मनुम्। ओम नमः शिवाय। चतुर्दशस्तु सोत्पन्नाः स्थानेषु अप्सरसोऽखिलाः तत्रैव देवी मर्चन्त्यो वसन्ति मुदिताशयाः। अगस्त्योवाच चतुर्दशापि जन्मानि तासा
अमाप सरसाम विभो कीर्तय त्वं महाप्राज्ञो सर्वविद्या महानिधे हयग्रीववाच ब्रह्मणो हृदयं कामो मृत्युरुर्वी च मारुतः तपनस्य करांस चद्र करो वेदाश्च पावकाः सौदा विनीचा पीयूषं दक्ष कन्यां जलां तथा जन्मनः कारणान्येतान्यामनन्ति मनीषिणाः गीर्वाण गण्यनारीणां स्फुरत् सौभाग्य संपदाम् एता समस्ता गन्धर्वः सार्ध अमर्चन्ति चक्रिणीम किन्नरासय नारीभिस्तथा किं पुरुषा मुने स्त्रीभिः स मदोन्मत्ताः हीरकस्थलमाश्रिताः महाराज्ञी मन्त्रजापैर्विधूता शेषकल्मषा नृत्यन्तश्चैव गायन्तो वर्तन्ते कुम्भसम्भवा तत्रैव हीरकक्षोण्यम् अवज्रा नाम नदी मुने वज्राकैरर्णिविदिता भासमाना तद्रुमैः वज्ररत्नैक सिक्ता वज्रद्रवमयोदकाः सदा वहति सा सिन्धु परितस्तत्र पावनी ललिता परमेशान्यां भक्ता ये मानवोत्तमा ते तस्या उदकं पीत्वा वज्ररूप कलेवरा। ओम नमः शिवाय। दीर्घायुषश्च निरोगा भवन्ति कलशोद्भवा भण्डासुरेण गलिते मुक्ते वज्रे शतक्रतुः तस्यास्तीरे तपस्तेपे वज्रे सीम प्रतिभक्तिमानो तज्जलादुदिता देवीं वज्रम दत्त्वा बलद्विषे पुनरंतर दधेशोऽपि कृतार्था स्वर्गमेयुवानो अथ वज्राख्यासालस्यान्तरे मारुतयोजने वैदूर्यशाल्य उत्तुंगाः पूर्ववद् गोपुरान्विताः स्थाली च तत्र वैदूर्य निर्मिता भास्वराकृतिः पातालवासिनो ये श्रीदेव्यर्चन साधकाः ते सिद्धमूर्तयस्तत्र वसन्ति सुखभेदुराः अशेष करकोटक महापद्मा वासुकि संख्यकाः तक्षका शंखचूडश्च महादन्तो महाफणः इत्येवमादयस्तत्र नागा स्त्रियोऽपि च बलीन्द्र प्रमुखानां च दैत्यानां धर्मवर्तिनां गणस्तत्र तथा नागै सार्धं वसति साङ्गनाः ललिता मन्त्रजप्तारो ललिता शास्त्रदीक्षिताः ललिता पूजका नित्यं वसन्त्यासुरभोगिना तत्र वैदूर्यकाक्षायां नद्या शिशिरपाथसाः सरांसि विमलाभांसि असारसालङ्कृतानि च भवनानि तु दिव्यानि वैदूर्यमणिमन्ति च तेषु क्रीडन्ति ते नागा असुराश्च सहाङ्गनाः वैदूराख्या महासालान्तरे मारुतयोजने इन्द्रनीलोमया सालश्चक्रवाल इवापरः तन्मध्ये कक्षा भूमिश्च नीलरत्नमयी मुने तत्र नद्यश्च मधुरा सरांसि शिशिरानि च नानाविधानि भोग्यानि वस्तूनि सरसान्यपि ये भूलोकगता मर्त्याः ललिता मंत्रसाधिकाः ते देहन्ते शक्रनीलकक्ष्यां प्राप्य वसन्ति वै तत्र दिव्यानि वस्तूनि भुञ्जाना वनिता सखा पिबन्तो मधुरं मद्यं नृत्यन्तो भक्तिनिर्भराः सरस्सु तेषु सिन्धूनां कलेषु कलशोद्भवा सरस्सु तेषु सिन्धूनां कुलेषु अकलशोद्भवा लताग्रहेषु रम्येषु मन्दिरेषु महर्दिषु सदा जपन्ता श्रीदेवीं पठन्तश्चापि तद्गुणान् निवसन्ति महाभागा नारीभिः परिवेष्टिताः कर्मक्षये पुनर्याति भूर्लेके मानुषीं तनुम् अपूर्ववासो नया युक्ताः पुनर्रचतिं चक्रिणीमो पुनर्यातिं श्रीनगरे शक्रनीलो महास्थलीमो तत्स्थलस्यैव सम्पर्काग्रागदोष समुद्भवै नीलैर्भावै सदा युक्ता वर्तन्ते मनुजा मुनेः ये पुनर्ज्ञानिनो मर्त्या निर्द्वन्द्वा नियतेन्द्रियाः ते मुने विस्मयाविष्टाः संविशान्ति महेश्वरीम् इन्द्रनीलाख्यशालस्यान्तरे मारुतयोजने मुक्ता फलमया शालाः पूर्व अबद्गोपुरान्विताः अत्यन्त भास्वरा स्वच्छाः तयोर्मध्ये स्थली मुने सर्वापि मुक्ता खचिताः शिशिराति मनोहराः
ताम्रपर्णी महापर्णी सदा मुक्ता फलोदकाः एवमाद्या महानद्या प्रवहन्ति महास्थलेः तासां तीरेषु सर्वेऽपि देवलोको निवासिनः वसन्ति पूर्वजनुषी श्रीदेवी मंत्रसाधकाः। ओम नमः शिवाय। पूर्वाद्यष्टसु भागेषु लोका शक्रादिगोचराः मुक्तासालस्य परिता संयुज्य द्वारदेशकान् मुक्तासालस्य नीलस्य द्वारयोर्मध्यदेशता पूर्वभागे शक्रलोकस्तत्कोणे वह्निलोकभूः याभ्यभागे यमपुरं तत्र दण्डधरः प्रभु सर्वत्र ललिता मंत्र जापीति ब्रस्वभाववान् आज्ञाधरो यमभटश्चित्रगुप्त पुरोगमय सार्धं नियमयत्येव श्रीदेवी समयं अगोह सप्तान् दुराचालालितान् द्वेषकारिणा कूटभक्ति परान् मूर्खान् स्तब्धानन्त्यन्त दर्पितान् मंत्रचोरान् कुमन्त्राश्च अकुविद्या संश्रयान् नास्तिकान्यापशीलाश्च प्रथैव प्राणिहिंसकान् स्त्रीद्विष्टान् लोक अविद्विष्टान् पांसडानां हि पालिनः कालसूत्रे रौरवे चाकुम्भी पाके चाकुम्भजाः असीपत्र वने घोरे क्रमी भक्षे प्रतापने लालाक्षेपे शुचि वेधे तथैवाङ्गरपातने एवमादिषु कष्टेषु नरकेषु घटोद्भवा पातयत्यागया तस्य श्रीदेव्या सा महोजसाः तस्यैव पश्चिमे भागे निरति खड्गधारका राक्षांसलोकमाश्रित्य वर्तते ललितार्चकाः तस्य चोत्तरभागे तु द्वारयोरन्तस्थले वारुणं लोकमाश्रित्य वरुणेतर्न्यवर्तते सदा वारुण्यास्वादनोन्मत्ता शुभ्रांगो जसवाहना सदा श्रीदेवता मंत्र जापी श्रीक्रमसाधिकाः श्रीदेवता दर्शनस्य द्वेषिणाच्छ पांसबन्धने बद्धा नायत्यधो मार्गं भक्तानां बन्धमोचकाः तस्य चोत्तरकोणेषु वायुलोके महादुती तत्र वायुशरीराश्च सदानन्दो महोदया सिद्ध्या दिव्याशयश्चैव पवनाभ्यासिनोरपरे अघोरक्ष प्रमुखाश्चान्ये योगिनो योगतत्पराः एतैः महासत्त्वास्तत्र श्रीमारुतेश्वरा सर्वथा भिन्नमूर्तिश्च वर्तते कुम्भसम्भवाः इदा चापिङ्गला चैव सुषुम्ना तस्य शक्तया त्रिस्त्रो मारुतनाथस्य सदा मधुमदालसाः ध्वजहस्तो मृगवरे वाहने महती स्थिताः ललिताय जनध्यानाक्रम पूजन तत्पराः आनन्दपूरिताङ्गीभिरन्याभिः शक्तिभिर्त्रवतः सा मारुतेश्वर श्रीमान् सदा जपति चक्रिणीम् तेन सत्त्वेन कल्पान्ते त्रैलोक्यं सचराचरम् अपरागमयतां नीत्वा विनोदयति तत्क्षणाम् तस्य सत्त्वस्य सिद्ध्यर्थो तामेव ललितेश्वरीं पूजयन् भावयान्नास्ते सर्वाभरणभूषिता तल्लोकपूर्वभागस्थे यक्षलोके महादुती यक्षेन्द्रो वसति श्रीमास्तु द्वारद्वन्द्वमध्यगाः निधिभिश्च नवाकारैरिद्धि वृद्ध्यादिशक्तिभिः सहितो ललिता भक्त्यान् पूरयन् धन संपदाः यक्षिभिश्च मनोज्ञाभिरनुकूल प्रवृत्तिभिः विविधैर्मधुभेदैश्च सम्पूजयति चक्रिणीम् मणिभद्रा पूर्वभद्रो मणिमान्माणिकन्धरा इत्येवमादयो यक्षो सेनान्यास्तत्र सन्ति वैः तल्लोक पूर्वभागे तु रुद्रलोके महोदया अनर्घ्यरत्न अखचिस्तत्र रुद्रोधिदेवता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता सदैव मन्युना दीप्ता सदा बद्ध महे सुधी अश्वासमानैर्महासत्वैर्लोक निर्वाह दक्षिणे अधिज्याकारमुकैर्दक्षय षोडशावरणस्थितय आवृता सततं वक्त्रैर्जप्तच्छी देवतामनुम्
और श्रीदेवी ध्यान संपन्ना श्रीदेवी पूजनोत्सुका अनेक कोटि रुद्राणी गण मंडित पार्वभूः ताश्च सर्वा प्रदीप्तांग्योः नवयौवन गर्भिता ललिता ध्यान निरताः सदा सवै मदालसाः ताभिश्च साकं सा श्रीमान् महारुद्रस्त्रिशूलभृत हिरण्यबाहु प्रमुख रुद्रैरन्यैर्निसेविताः ललिता दर्शन भ्रष्टानुद्धातान् गुरु धिकृतान् शूलकोट्या विनिर्मध्य नेत्रोत्थय कटुपाद पावकैः दहस्तेषां वधूभृत्यान् प्रजाश्चैव विनाशयन् आज्ञाधरो महावीरो ललिताज्ञाप्रपालकाः रुद्रलोके तिरुचिरेः वर्तते कुम्भसम्भवा महारुद्रस्य तस्यर्षे परिवारा प्रमाथिनाः ये रुद्रास्तान् संख्यान्तको अवावक्तुं पटुर्भवेत् ये रुद्रा अधिभूम्यां तु सहस्राणां सहस्रशाः दिवि येऽपि चावर्तन्ते सहस्राणां सहस्रशा ये सामन्नामिभसश्चैव येषां मन्नामिषश्चैव येषां वातास्तथे सवाः येषां चावर्ष विश्वः प्रदीप्ता पिङ्गलेक्षणा अर्णवे चान्तरिक्षे च वर्तमाना महौजसा जटाबन्तो मधुस्मन्तो नीलग्रीवा विलोहिता ये भूतानामधिभुवो अभिषीखासः कपर्दिनाः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पन्था अरुथ रथका रुद्रा ये तीर्थ निवासिनाः सहस्र संख्या ये चान्ये स्रकाबन्तो निसंगिणां ललिताज्ञा प्रणेतारो दिशो रुद्रा वितस्थिरेः ते सर्वे सुहत्मानाः अक्षणाद्विश्वात्रैवः श्रीदेवा ध्यान निष्णाता श्रीदेवी मंत्रज्ञा जापिनाः श्रीदेवतायां भक्ताश्च पालयन्ति कृपालवा षोडशावरणं चक्रं मुक्ता प्राकार मंडले आश्रित्य रुद्रास्ते सर्वे महारुद्रं महोदयं हिरण्यबाहु प्रमुखा अज्वलन् मन्युमुपासते। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमेतन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण उत्तर भाग हयग्रीव और अगस्त के संवाद में श्री ललितोपाख्यान का 33वां अध्याय पुष्पराग प्राकार आदि मुक्ताकारांत सप्त कक्षांतर कथन। ओम नमः शिवाय। हयग्रीव जी बोले कि हे अगस्त जी, शिल्पकारों द्वारा बनाई गई सप्तशालाओं के लक्षण अब मैं आपसे कह रहा हूँ। इसके बाद अब रत्नमय शालाओं का वर्णन आपसे कर रहा हूँ, आप सुने। सुवर्णमय साल और पुष्परागमय साल के मध्य में 7 योजन मात्र का अंतर उपाहृत होना चाहिए। वहाँ पर मद से बेहुल सिद्ध पुरुष और सिद्ध स्त्रियाँ रसों और रसायनों से भी और तलवारों और पादांजनों से भी खेलते हैं। ललिता देवी की भक्ति से युक्त विविध सिद्ध पुरुष और सिद्ध स्त्रियां महान पुरुषों को तृप्त करती हुई वहां मदिरा के रसों को पीते हैं। पुष्पराग आदि सालों के पूर्व द्वारों के समान पुष्पराग आदि सालों में किवाड़, अर्गला और मुख्य दरवाजे सजे हुए हैं। पुष्पराज अर्थात पुखराज से उत्पन्न उच्च चंद्रमा और सूर्य की चमक जाननी चाहिए, अर्थात वहाँ पुखराज से निकलने वाली किरणें उच्च कोटि के चंद्रमा और सूर्य की किरणों के समान हैं। हेम प्राकार चक्र अर्थात सोने की चहार दीवारी वाले चक्र और पुखराज रत्नमय चक्र के बीच में जो स्थली अर्थात भूमि है वह भी वहाँ पुखराजमयी स्मरण की गई है, कही गई है। सब महाशालाओं के कक्षों में पुखराज के वर्ण के ही पक्षी हैं और पुखराज के वर्ण के ही सब सरोवर और तालाब हैं तथा उसी वर्ण की नदियों के जल हैं। और ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमेतन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। उसी वर्ण की पुखराज के वर्ण की ही मणियों के वृक्ष हैं।
सिद्ध जातियों में अनेक क्रमों से देवी की उपासना कर जिन्होंने पूर्व काल में शरीर को त्यागा है, वे सिद्ध पुरुष ही वहाँ अपनी स्त्रियों सहित उत्पन्न होते हैं। वहाँ वे सब सिद्ध दंपति श्री ललिता देवी के मंत्र को जपने वाले और श्री ललिता देवी के क्रम में ही सदा तत्पर रहते हैं तथा वे सब श्री ललिता देवी का ही कीर्तन और गुणानुगान करने वाले होते हैं। पुष्पराग के बीच में मारुत योजन का पुखराजमय साल अर्थात भवन चारों ओर वर्गाकार है। उस वर्गाकार साल की स्थली अर्थात पार्श्व में पद्मराग मणि से बढ़ा हुआ है तथा वह नगर द्वार मुख्य दरवाजे से युक्त है। वहाँ पर चारण देश में रहने वाले पूर्व शरीर के नष्ट होने से सिद्धि को प्राप्त कर चुके महाराजी के चरण कमल के सेवक हैं, जिन्हें चारण कहा जाता है। उन चारणों की स्त्रियां भी सुंदर अंगों वाली और मद से मत्त हैं और वे महाराजी श्री ललितेश्वरी देवी जी के गीतों को सदा गाती रहती हैं। वहीं पर कल्प वृक्षों के मध्य में स्थित वेदिका अर्थात वेदी और चबूतरा है, जिस पर बैठकर वे पतियों के साथ मधु मदिरा का पान करती हैं। लाल माणिक्य से बनी महासाल में मरुत योजन अनंतर पर गोमेद पत्थर का महासाल है, जो पूर्व साल के समान आकृति का है। उस पद्मराग शैल और गोमेद साल के बीच में बहुत ऊंचा एक हीरे का बना हुआ हीर साल है। वहाँ पर हे अगस्त्य मुनि, पूर्व जन्म में देवी की सम्यक पूजा करने वाले श्रेष्ठ गंधर्व और अप्सराओं के समूहों के साथ निवास करते हैं। वे महाराजी श्री ललिता देवी के गुणों को वीणा के स्वरों से गान करते हुए हैं। वे सब काम भोग के ही रसिक हैं, अर्थात वे केवल काम भोग रस का ही आनंद प्राप्त करते हैं तथा कामदेव के समान ही सुंदर शरीर को धारण करते हैं। वे बहुत ही कोमल स्वभाव वाले हैं तथा श्री ललिता देवी के प्रति पूर्ण भक्ति भाव रखने वाले हैं। गोमेद पत्थर का बना हुआ साल अर्थात भवन भी पूर्व साल अर्थात पूर्व भवनों के आकार वाला है। उसके अंदर योगिनियों और भैरवों की करोड़ों संख्या काल संकीर्षणी माँ की वहाँ भक्तिपूर्वक सेवा करती है। गोमेद महाभवन के अंदर मारुत योजन पर उर्वशी, मेनका, रंभा, अलम्बुसा, मंजुघोषा, सुकेशी, पूर्वचित्ती, घृताचिका, क्रतस्थला, विश्वाची, पुंजिकस्थला, तिलोत्तमा, ये सब देवों की वेश्याएं और ऐसी ही दूसरी वेश्याएं गंधर्वों के साथ कल्प वृक्ष के ताजे मधु अर्थात मद्य को श्री ललिता देवी का बार बार ध्यान करती हुई पान करती हैं और अपनी सौभाग्य वृद्धि के लिए उन मनु के गुणों का गान करती हैं। इस प्रकार 14 मनवंतरों में उत्पन्न समस्त अप्सराएं वहीं श्री ललिता देवी जी की पूजा करती हुई आनंद पूर्वक निवास करती हैं। अगस्त्य मुनि बोले, हे भगवान, हे हयानन, उन अप्सराओं के 14 जन्मों को बताइए, क्योंकि आप महान और विद्वान हैं तथा सभी विद्याओं के भंडार हैं। हयग्रीव जी बोले, हे अगस्त्य जी, ब्राह्मण हृदय काम, मृत्यु, पृथ्वी, वायु, तपन ये करने वाले चंद्रकर, वेद और अग्नि, विद्युत, पीयूष, दक्ष कन्या तथा जल, इन्हें मनीषी लोग जन्म का मूल कारण मानते हैं। गाती हुई गंड नारियों का समूह अपनी अपनी सौभाग्य संपदा को प्रकट करता हुआ गंधर्वों के साथ चक्रिणी चक्र की स्वामिनी महाराजी श्री ललिता देवी की पूजा करता है। हे मुने, हे अगस्त्य जी, नारियों के साथ किन्नर और स्त्रियों के साथ किम पुरुष मद से उन्मत्त होकर हीरों के साथ बने फर्श पर महाराजी ललिता देवी के मंत्रों के जापों से अपने समस्त पापों का नाश कर नाचते और गाते हैं। वहीं पर हे अगस्त्य जी, हीरे के पत्थरों वाली वज्रा नामक नदी है, जो वज्र के आकार में बने हुए तटों के वृक्षों से शोभायमान है। वह नदी हीरा के ही एक रस से युक्त और हीरे के समान स्वच्छ जल वाली वह पवित्र नदी वहां पर बहती है। ललिता परमेश्वरी के प्रति श्रेष्ठ मानव पूर्ण भक्तिभाव रखते हैं। ओम नमः शिवाय।
वे ही उस नदी का जल पीकर वज्र रूप हीरे के रूप वाले शरीर युक्त हो जाते हैं तथा हे घटोद्भव, हे अगस्त जी, वे सब दीर्घायु और निरोग हो जाते हैं। भंडासुर ने जब इंद्र पर वज्र छोड़ा था तब उस वज्र से गलित होने पर भक्तिमान इंद्र ने उस नदी के किनारे पर वज्रेशी के प्रति तप किया था। तब उस नदी के जल से उदित देवी इंद्र को वज्र देकर पुनः अंतर्ध्यान हो गई थीं। वह इंद्र भी कृतार्थ होकर स्वर्ग को चले गए थे। इसके बाद वज्र अर्थात हीरे के भवन के मारुत योजन अंतर पर वैदूर्य अर्थात नीलमणि से निर्मित बहुत ऊंचा भवन है जो पूर्व सालों के समान मुख्य द्वारों से युक्त है तथा वहां पर उस भवन का फर्श भी नीलमणि रत्न से निर्मित और सूर्य की आकृति का है जो पाताल वासी श्री ललिता देवी की पूजा साधना करने योग्य है और वे सिद्ध मूर्तिगण सुख से पूर्ण हो वहां निवास करते हैं। शेषनाग, करकोटक, महापद्म, वासुकी, संख्यक नाग, तक्षक, शंखचूर्ण, महादंत तथा महाफण नामक अनेकों प्रकार के नागगण और उनकी स्त्रियां भी बलींद्र प्रमुख धर्मवर्ती दैत्यों के समूह वहां नागों के साथ सपत्नीक निवास करते हैं तथा श्री ललिता देवी जी के मंत्र का जप करने वाले ललिता शास्त्र में दीक्षित ललिता देवी की पूजा करने वाले भोगी असुर वहां नित्य निवास करते हैं। वहां वैदूर्य से बने हुए भवन की कक्षाओं में नदियां शीतल जल वाली हैं और स्वच्छ जल वाले सरसों से अलंकृत सरोवर हैं। यही नहीं वहां पर वैदूर्य मणि से युक्त दिव्य भवन हैं। उन दिव्य भवनों में नाग और असुर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हैं। वैदूर्य नामक महाभवन के मारुत योजन अनंतर पर इंद्र नीलमणि से निर्मित साल अर्थात भवन है जो चक्रवाक के समान दूसरा ही सुंदर भवन है। उस साल के मध्य में नील रत्न मणि कक्षा भूमि है। वहां पर हे मुने, नदियां मधुर जल वाली हैं और शीतल जल वाले सरोवर हैं तथा वहां अनेक प्रकार की सारस अर्थात रस युक्त भोग्य वस्तुएं हैं। जो भूलोक में रहने वाले प्राणी ललिता देवी के मंत्र की साधना करते हैं वे शरीर का अंत हो जाने पर इंद्र नीलमणि की कक्षा को प्राप्त कर वहां उसमें निवास करते हैं। हे कलशोद्भव, हे अगस्त जी, वहां पर दिव्य वस्तुओं का भोग करते हुए स्त्रियों के साथ मधुर मद्यपान करते हुए भक्ति पर निर्भर हो नृत्य करते हुए उन सरोवरों में तथा उन नदियों के किनारों पर तथा लता ग्रहों में सर्व समृद्ध रम्य मंदिरों में सदैव श्री देवी ललिता देवी का जाप करते हुए तथा उनके गुणों को पढ़ते हुए नारियों से लिपटे हुए वे महाभाग निवास करते हैं। वे पुण्य कर्मों के कारण ही इस दिव्य सुख का भोग करते हैं तथा जब उनके पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं तब पुनः भूलोक पर मनुष्य के शरीर को प्राप्त करते हैं। तब वे पूर्व वासना से युक्त होकर पुनः चक्रिणी माँ ललितेश्वरी देवी की अर्चना करते हैं। तब फिर पुनः श्री ललिता देवी के नगर में इंद्र नीलमणि की महास्थली पर पहुँचते हैं। हे अगस्त मुने, उन इंद्र नीलमणि के स्थल के संपर्क से राग द्वेष से उत्पन्न नील भावों से सदा युक्त होकर मनुष्य वर्तमान रहते हैं। उनमें जो ज्ञानी निर्द्वंद अर्थात किसी से बैर न रखने वाले और नियत इंद्रियों वाले अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखकर सदा कर्म में रत रहने वाले प्राणी हैं वे आश्चर्यचकित होकर श्री ललिता देवी में प्रविष्ट हो उनमें समाहित हो जाते हैं और विलीन हो जाते हैं। फिर उन इंद्रनील नामक साल में मरुत योजन अंतर पर मुक्ता फल अर्थात मोतियों से निर्मित साल अर्थात भवन है जो पूर्व सालों की भांति मुख्य द्वारों से युक्त है। हे हयानन जी कहते हैं, हे अगस्त मुनि, उन दोनों सालों अर्थात इंद्रनीलमणि साल और मुक्त फल प्राय साल के बीच में अत्यंत चमकती हुई स्थली है जो सब पूरी की पूरी मोतियों से रचित है और शीतल और अत्यंत मनोहर है। उस महास्थल में ताम्रपर्णी, महापर्णी आदि महानदियां सदा बहती हैं जिनका जल मोती के समान स्वच्छ है। उन नदियों के किनारों पर सभी देवलोक निवासी निवास करते हैं
तथा वे ही जिन्होंने कि अपने पूर्व जन्मों में श्री देवी के मंत्रों की साधना की है, अतः श्री देवी के पूर्वजों को ही वहाँ वास का अवसर प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। पूर्व आदि 8 भागों में इंद्र आदि गोचर लोक हैं, जो मोती की साल के चारों ओर द्वार देशों को संयुक्त कर मिलाकर बने हुए साल और इंद्रनील के द्वारों के मध्य स्थान से पूर्व भाग में इंद्रलोक है तथा उसके कोने में अग्निभूमि है। उसके दक्षिण भाग में यमपुर है। वहाँ दंड को धारण करने वाले प्रभु यमराज सर्वत्र श्री ललिता देवी का जाप करने वाले तथा तीव्र स्वभाव वाले हैं। जो यमराज अपनी आज्ञा को मानने वाले यमदूतों और चित्रगुप्त आदि प्रमुखों के साथ श्री देवी की आज्ञा का निरंतर नियमन करते हैं, अतः उन्हें जो श्री ललिता देवी ने आज्ञा दी है, वे जिसमें जैसा कर्म किया है तदनुसार उसको वैसा शुभ या अशुभ फल देते हैं। पापी को दंडित करते हैं, पुण्यात्मा को पुरस्कृत करते हैं, अतः वे उनके आदेश का सदा पालन करते हैं। अतः वे यमराज श्री देवी ललिता देवी के निर्देशानुसार साप प्राप्तों को, दुराचार करने वालों को, ललिता देवी से द्वेष करने वालों को, छल कपटपूर्ण भक्ति करने वालों को, मूर्खों अर्थात स्तब्धों को अर्थात पाप देव कर भी शांत रहने वालों को, अत्यंत घमंडियों को, बुरे मंत्रों का उच्चारण करने वालों को, कुविद्या और पाप का आश्रय लेने वालों को, नास्तिकों को, पापियों को, वृथा ही प्राणियों की हिंसा करने वालों को, स्त्रियों से द्वेष करने वाले लोगों को, विशेष द्वेष रखने वालों और पाखंड का पालन करने वालों को, कालसूत्र, रौरव, कुंभीपाक, असी पत्रवन, घोर कृमि भक्षक, प्रतापन, लालाक्षेप, सूची वेद, उसी प्रकार अंगार पाटन आदि कष्टपूर्ण नरकों में हे अगस्त जी उनको श्री ललिता देवी के आज्ञा से वे महाओजस्वी यमराज गिराते हैं। उसी के पश्चिम भाग में खंग धारण करने वाले निरति, मृत्यु आदि विनाश की देवी राक्षस लोक का आश्रय लेकर रक्षण कार्य लेकर ललिता देवी की पूजा करने वाली हैं और उसके उत्तर भाग में तो दोनों द्वारों के अंतर स्थल पर वारुण लोक का आश्रय लेकर सदा वरुण देव वर्तमान रहते हैं। वे वारुणी के आस्वादन में उन्मत्त शुभ्र अंग वाले, मकर वाहन वाले, सदा श्री ललिता देवी के मंत्र का जप करने वाले और श्री देवी के क्रम के साधक हैं। जो लोग श्री ललिता देवी के दर्शन से द्वेष करने वाले हैं, उनको बंध मोचक पास बंधों से बांधकर अधो मार्ग पर ले जाया जाता है। उसके उत्तर कोण पर महान प्रकाश वाला वायुलोक है। वहाँ पर वायु रूपी शरीर वाले सदैव आनंद से रहने वाले महोदय सिद्धगण, दिव्य ऋषिगण, पवन का अभ्यास करने वाले दूसरे गोरखनाथ प्रमुख अन्य योगी योग में तत्पर रहते हैं। इन योगियों के साथ महापराक्रमी वायु वहाँ सर्वथा अलग अलग प्रकार का शरीर धारण करते हुए वर्तमान रहते हैं। वहाँ उन वायुदेव की इडा, पिंगला और सुषुम्ना 3 शक्तियाँ मधु के मध्य में मस्त होकर ध्वज हाथ में लेकर श्रेष्ठ एवं महान मृग के वाहन पर सवार होकर श्री ललिता देवी के यज्ञ, ध्यान, क्रम और पूजन में सदा तत्पर रहती हैं। आनंद पूरित अंगों वाली अन्य शक्तियों से घिरे हुए श्रीमान मारुतेश्वर सदा चक्रिणी श्री ललिता देवी का जप करते हैं तथा उसत्व के द्वारा वे मारुतेश्वर एक कल्प के अंत में अर्थात प्रलय काल में समस्त जड़ चेतन त्रिलोकी को परागमय अर्थात धूलि के कण के रूप में ले जाकर उस क्षण में आनंद प्राप्त करते हैं, अर्थात प्रलय काल में समस्त चराचर जगत को अपने में समेट कर आनंद भोग करते हैं। उस सत्व की सिद्धि के लिए उसी ललितेश्वरी देवी की पूजा करते हुए, उन्हीं के भाव को धारण करते हुए समस्त आभरणों से भूषित होकर वे स्थित रहते हैं। उस लोक में पूर्व भाग में स्थित यक्षलोक
में श्रीमान यक्षराज उस द्वार के मध्य में रहकर निवास करते हैं तथा वे यक्षराज निथियों के साथ तथा नए नए आकार वाली सिद्धियों की वृद्धि आदि शक्तियों के साथ श्री ललिता देवी के भक्तों को धन संपदा से पूर्ण करते हुए तथा मन को सुंदर लगने वाली अनुकूल विचारधाराओं वाली यक्षिणियों द्वारा अनेकों प्रकार के मधु के प्राकारों अर्थात अनेकों प्रकार की मदिराओं से श्री चक्रिणी ललिता देवी का पूजन करते हैं। मणिभद्र, पूर्णभद्र, मणिमान, मणिकंधर इत्यादि यक्ष सेनापति वहां रहते हैं। उस लोक के पूर्व भाग में महोन्नत रूप रुद्रलोक है। वहां पर रुद्र आदि देवता निवास करते हैं जो अनेक रत्नों से रचित रहते हैं। सदैव क्रोध से जलते हुए सदा महान बाण को धारण किए हुए अपनी ही समान महापराक्रमी लोक निर्वाह करने में कुशल प्रत्यंचा खींचे हुए धनुषों से युक्त कुशल रुद्रगण 16 आवरणों से घिरे हुए और रुद्र देवता सभी के मुखों से श्री ललिता देवी का जप करते हुए श्री देवी के ध्यान में पूरी तरह संलग्न श्री देवी के पूजन को उत्सुक वे रुद्र देवता अनेकों करोड़ रुद्राणियों के गणों को अपने पीछे लिए हुए निवास करते हैं। वे सब रुद्राणियां प्रदीप्त अंगों वाली नवीन यौवन से गर्वित और सदैव मदिरा के से मद में मत रहने वाली श्री ललिता देवी के ध्यान में सदा लगी हुई रहती हैं। उनके साथ त्रिशूलधारी श्रीमान महारुद्र हिरण्यबाहु प्रमुख अन्य रुद्रों से सेवित हैं जो कि ललिता देवी के दर्शन से भ्रष्ट उद्धत अर्थात उद्दंड तथा गुरुओं के धिक्कार किए गए लोगों को सूल की कोटि अर्थात नोक से भेद कर नेत्रों से निकले हुए तीव्र आग से जलाते हुए उनकी बाहुओं सेवकों संतानों को नष्ट कर ललिता देवी की आज्ञा को धारण करने वाले तथा उनकी आज्ञा का पालन करने वाले महावीर हैं। अर्थात वे महारुद्र के हिरण्यबाहु आदि जो प्रमुख रुद्रगण हैं वे सब ललिता देवी अर्थात प्रकृति देवी के आदेश को न मानने वालों तथा भ्रष्ट एवं गुरुओं का अनादर करने वाले लोगों को त्रिशूल की धार पर रखकर तीव्र आग में जलाते हैं तथा उनके समस्त परिवार को नष्ट कर श्री ललिता देवी की आज्ञा का सदा पालन करते हैं। हे अगस्त जी, हयग्रीव जी कहते हैं अत्यंत रुचिर रुद्रलोक में वे महावीर विद्यमान तथा उन महारुद्र आदि के परिवार सभी महाकष्ट देने वाले हैं। जो रुद्र इतने हैं कि उनकी संख्या बताने में कोई कुशल नहीं हो सकता। जो रुद्र उस अधिकृत भूमि पर हजारों हजार की संख्या में हैं। स्वर्ग में जो हजारों के हजार अर्थात लाखों हैं जिनकी अन्न रूपी बाग हैं, जिनके वायु रूपी बाण हैं और जिनके वर्षा रूपी बाण हैं, जो मेघों में विद्युत के रूप में पीली आंखों से चमकते रहते हैं, जो महाओजस्वी रुद्र देवता समुद्र में अंतरिक्ष में वर्तमान रहते हैं। वे जटाओं को धारण करने वाले मधुस्मंत अर्थात मधु रखने वाले नीलकंठ वाले और विलोहित हैं, जो प्राणियों को उत्पन्न करने वाले विशेष शिखाओं वाले और कपर्दी अर्थात कोई और जटा धारण करने वाले, जो रुद्रगण अन्नों में विविधता पैदा करते हैं अर्थात अन्नों को अलग अलग रूप में विभाजित करते हैं। इसलिए जिस अन्न का बीज होता है उस पर उगकर वही अन्न आता है तथा जो पात्रों को में पीते हुए लोगों की विविधता करते हैं, जो राहगीरों को ले जाने वाले रुद्र हैं, वे ही तीर्थों पर निवास करने वाले हैं, जो हजारों की संख्या में धनुष बाण और तरकस एवं खंग को धारण करते हैं। वे श्री ललिता देवी की आज्ञा के प्रवणेता उनकी आज्ञा का पालन करने वाले होकर सभी दिशाओं में फैले हुए निवास करते हैं। वे सभी कृपालु अत्यंत महान आत्मा रुद्रगण क्षण भर में तीनों लोकों को धारण करने वाली श्री देवी के ध्यान में सदा निष्णांत पुरुषों और श्री देवी का जप करने वालों का तथा श्री देवी के प्रति जो भक्त हैं उनका पालन करते हैं। वे सभी हिरण्यबाहु प्रमुख रुद्रगण मोतियों से निर्मित प्राकार मंडल में स्थित 16 आवरण वाले चक्र का आश्रय लेकर जलते हुए क्रोध वाले महारुद्र महोदय भगवान शिव की सदा उपासना करते हैं। ओम नमः शिवाय।
इति श्री ब्रह्मांड महापुराणे उत्तरभागे हयग्रीव अगस्त संवादे ललितोपाख्याने पुष्पराग प्राकार आदि मुक्ताकारांत सप्तकक्षांतर कथनम नाम त्रयस्त्रिंशो अध्याय। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण उत्तर भाग हयग्रीव और अगस्त के संवाद के ललितोपाख्यान में 33वां अध्याय पुष्पराग प्राकार आदि मुक्ताकारांत सप्तकक्षांतर कथन पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।